हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग। यहाँ पर मैंने 5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। तो 2 मीटर से मैंने स्ट्रेट प्लाजो बनाया और जो 3 मीटर फैब्रिक है हमारा, इससे हम लॉन्ग गाउन बनाएंगे। और इसका जो चौड़ाई है देख सकते हो, फुल है। तो यहाँ से हम जो प्रिंट है, हमारा जो कपड़े के प्रिंट है वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसे हम पहले बराबर कर लेंगे। खोलने के बाद इसे हम अच्छी से बिछा लेंगे। अगर आपके कपड़े में कोई भी प्रिंट ना हो तो आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मेरा जो प्रिंट है वो देखो, एक जैसे रखने के बाद भी इसका जो प्रिंट है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, देख सकते हो यहाँ पर। तो इसे हम पहले सही कर लेंगे। तो इसके लिए हम सेंटर से यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से जो प्रिंट है दोनों को एक जैसा रखना है, देख सकते हो। इस तरह रखने के बाद हम ट्रायंगल शेप में कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह फोल्ड करने के बाद अच्छे से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अब हम जहाँ हमारा कमर का मेजरमेंट है उससे ऑन फुट पट लेनी है और 1.5 इंच हम लूजिंग देंगे। तो टेप को आगे नीचे इस तरह मिलाते हुए देखना है, जहाँ तक आपका मेजरमेंट आ रहा है वहाँ पर इस तरह निशान लगाना है। इसके बाद जितना भी हमारा लेंथ है, जैसे कि 10 इंच आ रहा था, तो इस तरह टेप को घुमाते हुए हम निशानों को बराबर मिलाएंगे। तो यहाँ से मैंने निशानों को मिलाया। अब हमारा टॉप पार्ट तैयार रहेगा 15 इंच। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 15 इंच को ऊपर की तरफ रखा है टेप को। अब फुल लंबाई के लिए हम मेजरमेंट लेनी है। तो फुल लंबाई जो है हमारा फ्रॉक का 45 इंच रहेगा। तो उसके साथ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा किया, तो 47 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह निशान लगाने के बाद यहाँ से मेजर करना है। तो हमारा कितना आ रहा है 33 इंच। तो 33 में हम इस तरह घुमाते हुए निशानों को मिला लेंगे। आगे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा हमारा कम है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सिलाई में हमारा दब जाएगा। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह घुमाते जाएंगे और निशानों को मिला लेंगे। तो नीचे की जो फ्रॉक का कटिंग है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ऊपर की तरफ से 2 सूत ऊपर से हम कट करना है और एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा लिया और ऊपर की तरफ चढ़ा के रखना है और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो नीचे का फ्रॉक है वो हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है। और मैंने यहाँ पर जो बाजू रखा है वो देखो प्रिंट बराबर रखा है और लेंथ मैंने 18 इंच रखा है। मोड़ी का मेजरमेंट लिया और आर्मोल की तरफ से मैंने 10 इंच रखा है। बेसिक तरीके से मैंने स्लीव्स को कट किया है। और जो टॉप पार्ट के लिए भी हम सेम तरीके से 2 फैब्रिक ले लिया और दोनों को प्रिंट एक जैसा रखते हुए मैंने यहाँ पर 16 इंच लेंथ ले लिया है। और इसका जो शोल्डर है वो मैंने रखा है 7 इंच। नीचे से भी 7 इंच पर हम बराबर निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 7.5 इंच पर आर्महोल की निशान लगाएंगे। जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है उसे ऑन फुट पट लेनी है और इस तरह निशान लगाना है। कमर की तरफ से भी आपका ऑन फुट पट लेनी है और इस तरह निशान लगा लेंगे। दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। साइड से मार्जिन लेते हुए हम निशानों को मिलाएंगे। आर्महोल की गुलाई दे देंगे और यहाँ से आधा इंच डाउन कर लेंगे। सेंटर निकाल लेंगे पहले हम यहाँ से, और अब हम यहाँ से गुलाई दे देंगे बैक पैनल के लिए। आगे की तरफ 1.25 इंच तक अंदर की तरफ आना है। फ्रंट पैनल की गुलाई देनी है। निशानों को इस तरह मिलाना है। तो ये हमारा फ्रंट पैनल का गहराई रहेगा। तो यहाँ से हम 1.25 इंच तक ऊपर उठाएंगे और इस निशानों को इस तरह मिलाएंगे और
इस टॉप पार्ट में मैंने यहाँ पर डॉट लगाया। तो डॉट जिस तरह हम ब्लाउज़ में लगाते हैं, जितना भी मार्जिन है, तो डॉट के लिए मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाया नीचे की तरफ से और ऊपर की निशान तक इस तरह मिलाया है। यहाँ से नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखा है, बैक पैनल के लिए 3 इंच रखा है और इस तरह बॉक्स बना लेंगे और गुलाई देते हुए इसे कट करना है। तो यहाँ से शोल्डर को इस तरह निशानों को मिला लेंगे। अब नीचे की तरफ से हम यहाँ पर जो डाट के लिए निशान लगाना है, तो कमर का जितना भी साइज़ है उसका आधा करना है। जो डाट का हमारा जो लंबाई है, मैंने यहाँ पर 5 इंच रखा है। ये हमारा बैक पैनल का डाट का लंबाई है, फ्रंट पैनल में थोड़ा छोटा रहता है। तो यहाँ पर टॉप पैनल की कटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फ्रंट पैनल के आर्म होल और नेक को कट कर लेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा पट्टी को भी सील के तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट पैनल के लिए पेस्टिंग पेपर को एक्स्ट्रा कपड़े में चिपकाया और इसका सेंटर निकालते हुए जो हमारा टॉप पार्ट की जो सेंटर है, इसे भी हम पहले निशान लगाते हुए बेसिक तरीके से हम नेक को तैयार कर लेंगे फ्रंट पैनल की। तो निशान लगाने के बाद एक के ऊपर एक को इस तरह रखना है। रखने के बाद साइड से हम सिल लेंगे। अब यहाँ से देखो, सिलने के बाद हम आधा इंच छोड़ते हुए साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसे कट कर लेंगे। छोटी छोटी कट्स लगाएंगे और नेक को पलट लेंगे। तो यहाँ पर नेक को हम पलट लिया है। अब देखो, नीचे की तरफ भी हम डाट लगाया था, तो दोनों को हम डाट लगा के तैयार कर लिया है। अब बैक पैनल में भी हम नेक को बेसिक तरीके से तैयार किया है और डाट को नीचे की तरफ लगाया। अब शोल्डर पट्टी को हम ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों को शोल्डर पट्टी हम ज्वाइंट करना है। यहाँ से हम शोल्डर पट्टी को सिल लिया है। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हम घेरे को तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो घेरा है दोनों साइड से ओपन है, इसीलिए दोनों साइड को हम पहले सिल लेंगे। और टॉप पैनल की आप चाहे पहले बाजू ज्वाइंट करने के बाद फिटिंग लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर पहले फिटिंग लगाने के बाद में बाजू ज्वाइंट कर लेंगे। और अब हम फिटिंग का निशान लगाने के बाद टॉप पैनल को हम उल्टा रखा है और जो नीचे का घेरा है हमारा, उसे सीधी तरफ रखते हुए अंदर की तरफ इस तरह डालना है। दोनों पॉइंट को अच्छे से मिलाते हुए सिलाई के साथ मिलाना है। तो अब देखो, यहाँ से हम जो नीचे का जो घेरे का पार्ट है हमारा, वो आधा इंच एक्स्ट्रा इस तरह छोड़ते हुए सिलना है। तो चले किस तरह सिलना है। अब देखो, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कुछ इस तरह आएगा। टॉप पैनल को ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए जो नीचे का हमारा कपड़ा है वो कुछ इस तरह आएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा देख सकते हो पूरा, और मैंने इस तरह सिल लिया है। अब हम मशीन के ऊपर अंदर की तरफ डालना है इस तरह, जो कि ये हमारा अंदर की तरफ रहेगा। और देखो, जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने छोड़ा था घेरे का, वो हम ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड करना है। टॉप पैनल के ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड करने के बाद अच्छी फिनिशिंग के साथ पूरा और हम सिल लेंगे। तो इसी में से हमारा डोरी रहेगी अंदर की तरफ। ऊपर की तरफ कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी ना लगाने से भी बहुत सुंदर सा फिनिशिंग आती है और पहनने के बाद बहुत एक यूनिक लुक देती है। तो देखो, मैंने कुछ इस तरह सिल लिया है। अंदर की तरफ हमारा जो डोरी डालने का एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगाया। अब इसे उल्टा कर लेंगे और बाजू को हम इस तरह जॉइंट कर लेंगे और नीचे की तरफ जितना भी हम मार्जिन रखा था उसे हम इस तरह 2 फोल्ड करते हुए पूरा और सिल लेंगे। अब देखो, साइड से हम थोड़ा सा कपड़ा ओपन करते हुए, मैंने एक साइड से डोरी ओपन रखा है, आप चाहे दोनों साइड से डाल सकते हो। मैंने एक साइड डोरी लगाया और जो डोरी पहले डालना है और बाद में लटकन इसमें जॉइंट करना है। कोई भी डिज़ाइन का लटकन आप लगा सकते हो। तो जो हमारा कुर्ती का फाइनल लुक देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। पसंद आए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।